पहले इस अंक के मुख्य समाचारों पर एक नज़र। राज्य में अब स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे। सोमवार 15 फरवरी से कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने सभी जिलों में राजीव नगर आवास योजना पर काम शुरू किया जाएगा। रायपुर विकास प्राधिकरण के कमल विहार योजना के भूखंडों की हुई रिकॉर्ड बिक्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर संभाग में मैन पाट महोत्सव का शुभारंभ करते हुए भगवान प्रभु श्री राम की आरती उतारी और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। मैन पाट महोत्सव का राम वनगमन पर्यटन परिपथ की थीम पर आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ को केंद्र से वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अस्पताल के चिकित्सकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमाई धाक नैपकान 2020 की विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते पुरस्कार। दुर्ग पुलिस ने ताला चाबी बनाने के बहाने घरों में घुसकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस सातिर गिरोह के सदस्य सूने मकान और घर में कम सदस्यों को देखकर देते थे अपराध को अंजाम। इनके पास से चोरी की लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी और लगभग 4 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। जिला न्यायालय दुर्ग के तत्वावधान में बालकों का संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि दुर्ग जिले में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे मामलों में विवेचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में की गई चूक कमियों का अपराधियों को फायदा मिल जाता है। अवैध शराब का जखीरा पकड़े जाने के बाद रायगढ़ जिले में क्षेत्र के पुलिस विभाग में फिर कार्रवाई। उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। डीजीपी ने की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्य में अब स्कूल महाविद्यालय खुलेंगे तथा 15 फरवरी सोमवार से इनकी कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। राज्य में अभी कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिलने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके बाद प्रत्येक संस्थानों प्रतिष्ठानों को खोलना शुरू कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब स्कूलों और महाविद्यालयों में कक्षाएं भी शुरू की जा रही हैं। राज्य सरकार की मंत्रिमंडल की आज की महत्वपूर्ण बैठक में उक्त मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के अनुसार स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की कक्षाएं 15 फरवरी सोमवार से शुरू हो जाएंगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसके पहले स्कूलों और महाविद्यालयों की इस शैक्षणिक सत्र में परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस शैक्षणिक सत्र में कोरोना संकट की वजह से राज्य में भी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित रही हैं और स्कूल कॉलेज लॉक हैं। अब तो परीक्षा के दिन सिर पर आ गए हैं। अब जाकर स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया है। असल बात न्यूज रायपुर दुर्ग ब्यूरो। यहाँ राज्य में प्रतिवर्ष लगने वाला राजिम माघी पुन्नी मेला इस साल 27 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान यहाँ 27 फरवरी, 6 मार्च और 11 मार्च को 3 पुण्य स्नान पर्व होंगे। इस मेले में दूर दूर के स्थानों से श्रद्धालुगण पवित्र स्नान करने पहुँचते हैं। यह मेला यहाँ सोंडूर, पैरी और महानदी के संगम स्थल पर लगता है। गृह तथा धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय अधिकारियों और मेला समिति के पदाधिकारियों की बैठक लेकर राजिम मेला के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। यहाँ संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन जी का मंदिर भी स्थित है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट परिसर में गांधी शिल्प बाजार शुरू हो गया है। 10 दिवसीय इस मेले का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने एक समारोह में शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले देश भर के ख्याति नाम शिल्पियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मनमोहक पंथी नृत्य प्रस्तुत किया। जिला खनिज न्यास संस्थान के कार्य अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत हो सकेंगे। डीएमएफ के कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर पोर्टल तैयार किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में डीएमएफ की राशि से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षक संगवारियों की नियुक्ति कर उन्हें रोजगार दिया गया है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भिड़े की अध्यक्षता और आवास तथा पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में कबीरधाम जिला खनिज न्यास संस्थान के साक्षी परिषद की बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए 13 करोड़ से अधिक राशि की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। अस्पताल की तरह अब एटीएम भी लोगों के द्वार पर पहुंचेंगे और लोगों को वहीं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां राजधानी रायपुर में 6 मोबाइल एटीएम को हरी झंडी दिखाकर दूरस्थ अंचलों के लिए रवाना किया। सुलभ पैसा निकालने इन मोबाइल एटीएम से गांव के हाट बाजारों में भी लोगों को नकदी निकासी की सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने अपने डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा तथा इसे 22 फरवरी तक भरा जा सकेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फॉर्म भरने के दौरान छात्र छात्राओं को शासन के द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में जारी की गई गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। लंबे इंतजार के बाद लोकल ट्रेन शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये लोकल ट्रेन एक्सप्रेस बनाकर चलाई जा रही है। रेलवे प्रशासन इसमें अभी अधिक किराया भी ले रहा है। सेकंड क्लास का किराया लोकल ट्रेन के लिए लिया जा रहा है। ये लोकल ट्रेन शुरू होने की जानकारी अभी संभवतः यात्रियों को ठीक से नहीं है, इसलिए इन लोकल ट्रेन में यात्रियों की अभी अधिक भीड़ भी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में लाख उत्पादक किसानों को भी अब अल्पकालीन कृषि ऋण और ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। राज्य में लाख उत्पादन को कृषि कार्य का दर्जा दिया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के आयुक्त ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों तथा सेमी पालना अधिक फसलों पर लाख उत्पादन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषकों और कृषि समूहों को कृषि फसलों की तरह अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। रायगढ़ जिले में परिवहन विभाग ने जेएसपीएल के 86 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया है। ब्लैकलिस्ट किए गए इन वाहनों में मालयान, बस, ट्रैक्टर और ट्रेलर शामिल हैं। इनमें से 42 वाहनों का लगभग 20 लाख रुपए मोटरयान कर लंबे समय से बकाया है। छत्तीसगढ़ शासन का परिवहन विभाग अभी मोटरयान कर की बकाया राशि की वसूली के लिए कड़े कदम उठा रहा है। राजधानी रायपुर में रायपुर विकास प्राधिकरण के भूखंडों की एक ही दिन में रिकॉर्ड बिक्री हुई है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ जन्य सामान को राहत देने के उद्देश्य से जमीन के बाजार मूल्य में 30% तक की कमी और पंजीयन शुल्क में रियायत दी गई है और छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय में प्रतिबंध को हटाया गया है। इसके बाद यहाँ भूखंडों के क्रय विक्रय की गति काफ़ी तेज हुई है। यहाँ एक ही दिन में 112 भूखंडों की बिक्री होने की जानकारी मिली है, जिससे रायपुर विकास प्राधिकरण को 52 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नगर निगम भिलाई में निर्वाचक नामावली के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि मतदाता का नाम गलत वार्ड में दर्ज होने, विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम होने के बावजूद नगर निगम की निर्वाचक नामावली में नाम नहीं होने पर किस तरह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। ये थे इस अंक के समाचार। ताज़ा समाचारों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।